नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आज का जो विषय है ना, वो बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। समाज की नजरों में शायद थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जब आप इसके पीछे की गहराई समझेंगे, तब चौंक जाएंगे कि वाकई चाणक्य कितना आगे सोचते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या सच में उम्र में बड़ी औरत से शादी करना फायदे का सौदा हो सकता है? क्या चाणक्य जैसी महान बुद्धिमान हस्ती ने भी इस बात को माना था? और अगर हां, तो क्यों? लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा अपने समाज को देखिए। यहां शादी के मामले में जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, वो है लड़की की उम्र क्या है। लड़के से 2-3 साल छोटी होनी चाहिए, नहीं तो रिश्ता ही नहीं होगा। हां, यही सोच है आज भी, और सदियों से यही चलता आ रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो एज गैप वाली सोच है, वो किस आधार पर बनी है? क्या वाकई उम्र में बड़ी औरत से शादी करने से कोई नुकसान होता है, या फिर यह सिर्फ एक सामाजिक मानसिकता है जो हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली है? अब सोचिए, जब चाणक्य जैसे महान आचार्य, जिन्होंने पूरे मगध को एक सूत्र में बांधा, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे सम्राट को गढ़ा, और जिनकी नीतियों का आज भी आईएएस और बड़े-बड़े अफसर अध्ययन करते हैं, जब वो कहते हैं कि उम्र में बड़ी औरत से शादी करना फायदेमंद होता है, तो वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे होते। पर फिर भी समाज क्यों पीछे है? क्यों एक जवान लड़के को उम्र में कुछ बड़ी लड़की से प्यार हो जाए या शादी की बात चल जाए, तो लोग उसे ताने मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या उसे बेचारा समझने लगते हैं? इसका जवाब सीधा है, हमने अपने माइंडसेट को कभी अपडेट ही नहीं किया। हम आज स्मार्टफोन बदलते वक्त सोचते हैं कि नया फीचर क्या है, नया अपडेट क्या है, पर अपने माइंड के पुराने सिस्टम को कभी अपडेट नहीं करते। अब जरा सोचिए, एक वक्त था जब विधवा विवाह पाप समझा जाता था, पर वही समाज आज पुनर्विवाह को भी सम्मान देने लगा है। तो क्या ये सोच भी नहीं बदल सकती? अब आप कहेंगे, भाई, ये सब तो ठीक है, पर चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, ये समझने के लिए हमें जरा चाणक्य की सोच में उतरना पड़ेगा। चाणक्य की नीति सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, वो एक सामाजिक साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्हें पता था कि समाज किन बातों पर चलता है और व्यक्ति कब सफल होता है। उन्हें पता था कि शादी सिर्फ शरीरों का मिलन नहीं, दो सोचों का, दो अनुभवों का मिलन होता है। और जब मर्द की सोच अभी कच्ची हो और औरत की सोच पकी हुई हो, तो रिश्ता बेहतर बनता है, क्योंकि एक गाइड होता है, एक लीडर होता है। और ये सिर्फ चाणक्य नहीं कह रहे थे। पुराने ग्रंथों में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां नारी उम्र में बड़ी थी, पर रिश्ते में सामंजस्य गजब का था। उदाहरण के लिए, महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र, या रामायण में मंदोदरी और रावण। हालांकि कुछ उदाहरण पॉजिटिव नहीं भी है, पर उसमें भी उम्र का फैक्टर समझने की चीज है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि हर रिश्ता भरोसे, समझदारी और परिपक्वता पर टिकता है, और ये तीनों चीजें अक्सर उम्र के साथ आती है। अब मान लीजिए, एक लड़का 25 साल का है और लड़की 30 साल की। लड़की को जिंदगी का थोड़ा ज्यादा अनुभव है। वो घर कैसे संभालना है, रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, वो बेहतर समझती है। तो बताइए, ये नुकसान है या फायदा? अब यहां कुछ लोग कहेंगे, पर औरत तो जल्दी बूढ़ी हो जाती है। अरे भाई, ये कौन सा तर्क है? अगर रिश्ता सिर्फ शरीर के लिए है, तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या रह गया? आज मेडिकल साइंस तक कहता है कि औरत की हेल्थ और उम्र दोनों पुरुषों से बेहतर होती है। और आजकल तो 40 की महिला भी 25 जैसी फिट और स्मार्ट दिखती है। फिर भी समाज को परेशानी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कई लड़कियों को आज भी शादी के नाम पर कुंवारी रह जाने का डर होता है, सिर्फ इसलिए कि उनकी उम्र बढ़ गई है। और कई लड़कों को लगता है कि अगर उन्होंने उम्र में बड़ी लड़की से शादी की, तो लोग क्या कहेंगे। पर यही सोचने का समय है, क्या हम समाज के डर से वो न करें जो हमारे लिए सही है? क्या हम चाणक्य जैसी हस्तियों की बातों को भी नजरअंदाज कर दें, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बनाई हुई सोच से मेल नहीं खाती? दोस्तों, अब समय आ गया है उस सोच को तोड़ने का। अब समय है उस पुराने सिस्टम को अपडेट करने का, जहां शादी का मतलब सिर्फ लड़का बड़ा, लड़की छोटी नहीं होता,
बल्कि दो इंसानों की समझ, सहयोग और संतुलन पर टिकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चाणक्य ने क्यों कहा था कि उम्र में बड़ी औरत से शादी करने के होते हैं 10 गजब फायदे। ये वो फायदे हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपके रिश्ते को मजबूत और सोच को ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान और सोच बदलने वाले वीडियो आपको यहां मिलते रहेंगे। चाणक्य के अनुसार उम्र में बड़ी औरत से शादी करने के 10 गजब फायदे। पहला फायदा, समझदारी और परिपक्वता में मिलती है गाइडेंस। दोस्तों, जब लड़की उम्र में बड़ी होती है तो उसका जिंदगी को देखने का नजरिया काफी मैच्योर होता है। चाणक्य ने भी कहा है, समझदार पत्नी पुरुष के जीवन को राजा बना सकती है। एक उम्र दराज औरत ना समझी या झगड़ों में वक्त खराब नहीं करती, बल्कि हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रहती है। वो आपको न सिर्फ समझती है, बल्कि आपको जिंदगी में सही फैसले लेने की दिशा भी देती है। अब सोचिए, जब आपके पास एक ऐसी लाइफ पार्टनर हो जो आपकी सोच से 2 कदम आगे हो, तो आपकी तरक्की कितनी फास्ट होगी। दूसरा फायदा, रिश्ते में कम होता है ईगो और जलन का खेल। अक्सर कम उम्र की लड़कियों में रिश्तों को लेकर जलन, शक या तकरार का लेवल ज्यादा होता है। पर जो औरत उम्र में बड़ी होती है, उसके लिए ईगो और पॉजिटिवनेस इतनी अहमियत नहीं रखती। वो जानती है कि भरोसे के बिना रिश्ता नहीं चल सकता। इसलिए ना ही वो आपको शक की नजर से देखेगी, ना ही हर छोटी बात पर लड़ाई करेगी। चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्री समझदार हो, वहां पुरुष चैन से रहता है। तीसरा फायदा, आर्थिक मामलों में जिम्मेदार होती है। दोस्तों, पैसे के मामले में जब दोनों पार्टनर मैच्योर हों, तो घर खुशहाल बनता है। उम्र में बड़ी औरत अक्सर फिजूल खर्ची से दूर रहती है। वो जानती है कि पैसों की वैल्यू क्या होती है और किस जगह कितनी जरूरत है। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टनर आपकी बैकबोन बन सकती है। वो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी, बल्कि खुद भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। चौथा फायदा, शारीरिक संबंधों में संतुलन और समझ। अब यह बात थोड़ी निजी है, लेकिन बहुत जरूरी भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र में बड़ी औरत का मतलब यह होता है कि वो इस मामले में कमजोर होगी। पर सच यह है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असल में बड़ी उम्र की महिलाएं अपने शरीर और भावनाओं को बेहतर समझती हैं। वो जानती हैं कि रिश्ते में सिर्फ फिजिकल होना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि वो इस पहलू को एक संतुलन और सम्मान के साथ निभाती है। ऐसे रिश्ते में जल्दबाजी नहीं होती, न ही दिखावा, सिर्फ असली प्यार और अपनापन होता है। पांचवां फायदा, बेहतर पेरेंटिंग का अनुभव। अगर आप शादी के बाद जल्दी पेरेंट बनना चाहते हैं, तो एक बड़ी उम्र की महिला उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकती है। उसमें धैर्य होता है, बच्चों को संभालने का तरीका आता है और उनमें इमोशनल बैलेंस भी जबरदस्त होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो स्त्री ज्ञान, धैर्य और ममता से भरी हो, वही श्रेष्ठ माता बनती है। अब सोचिए, जब मां इतनी सुलझी हुई होगी, तो बच्चे कितने अच्छे संस्कार पाएंगे। छठा फायदा, करियर और लाइफ के फैसलों में सहयोग। जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो आपको जरूरत होती है एक ऐसे इंसान की जो आपका हर कदम पर सपोर्ट करे। बड़ी उम्र की पार्टनर आपको प्रैक्टिकल सलाह देती है, आपको मोटिवेट करती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। वो ये नहीं कहती कि घर पर रहो या इतना वक्त क्यों देते हो काम को, बल्कि वो कहती है, जा, पूरी दुनिया जीत ले, मैं तेरे साथ हूं। और यही होता है असली पार्टनर, जो हर जीत में आपके पीछे खड़ा हो। सातवां फायदा, रिश्ते में होती है गहराई और स्थिरता। बड़ी उम्र की औरतें अक्सर फालतू ड्रामे से दूर रहती है। उन्हें रिश्ते में स्थिरता चाहिए होती है, न कि रोज रोज का ब्रेकअप रिलेशनशिप का चक्कर। उनकी नीयत साफ होती है, इरादे मजबूत होते हैं, और जब वो किसी से जुड़ती है, तो पूरी वफादारी से जुड़ती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री दृढ़ संकल्प वाली हो, उसके साथ जीवन भी दृढ़ होता है। आठवां फायदा, आप बनते हैं ज्यादा जिम्मेदार और मैच्योर। अब जब आपकी पार्टनर आपसे थोड़ी बड़ी है,
तो खुद ब खुद आप अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। आप में ये फीलिंग आती है कि आपको उसे संभालना है, उसके भरोसे पर खरा उतरना है। ये भाव आपको मैच्योर बनाता है, आपके सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को सुधारता है। और जब आदमी मैच्योर होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। नवां फायदा, समाज की सोच से आगे जाने की ताकत। जब आप एक बड़ी उम्र की औरत से शादी करते हैं, तो आप ये जता देते हैं कि आप समाज से डरने वालों में से नहीं हैं। आपकी सोच आज की है, आप लीक से हटकर चल सकते हैं। इससे आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है और लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आप कुछ अलग कर चुके होते हैं। 10वां और सबसे अहम फायदा, यह रिश्ता होता है पार्टनरशिप, सर्वाइवल नहीं। कम उम्र की शादी में कई बार लड़के को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जैसे वो एक कंधा हो और सब कुछ उसी पर टिका हो। पर जब लड़की उम्र में बड़ी होती है, तो वो रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बराबरी पर टिकता है। आप दोनों एक दूसरे के बराबर पार्टनर होते हैं, सिर्फ पति पत्नी नहीं, दोस्त, गाइड, साथी और टीम। और जब रिश्ता बराबरी पर होता है, तब उसमें ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा। बस दो इंसान होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और साथ चलना जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या चाणक्य ने गलत कहा था? नहीं ना? तो अगली बार जब कोई कहे कि उम्र में बड़ी औरत से शादी मत कर, तो चुप मत रहना, उसे ये 10 फायदे जरूर बताना। और अगर आपके दिल में कहीं ये बात चल रही हो कि आप किसी बड़ी उम्र की लड़की से जुड़ना चाहते हैं, तो डरिए मत, क्योंकि अगर आपके रिश्ते में समझ, प्यार और रिस्पेक्ट है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। असल जिंदगी के उदाहरण जो साबित करते हैं कि उम्र में बड़ी औरत से शादी करना फायदे का सौदा है। दोस्तों, चलिए अब आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जहां सिर्फ चाणक्य की नीतियां ही नहीं, बल्कि हकीकत की कहानियां भी यही बताती हैं कि अगर मर्द को एक समझदार, मजबूत और सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, तो उम्र में थोड़ी बड़ी औरत से शादी करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि कई बार तो यह ज्यादा फायदेमंद होता है। पहला उदाहरण, सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर। हम सब जानते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। उनकी पत्नी अंजलि उम्र में उनसे 6 साल बड़ी है। पर क्या कभी आपको लगा कि इस रिश्ते में कोई खिंचाव है? नहीं। बल्कि सचिन हमेशा ये कहते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, तब अंजलि ने मेरी हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, बच्चों को बड़ा किया, घर को संभाला और मुझे कभी किसी बात की फिक्र नहीं करने दी। क्या ये छोटी बात है? अंजलि का अनुभव, समझदारी और मैच्योरिटी ही तो थी जिसने सचिन को सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करने दिया। और आज सचिन सिर्फ एक नाम नहीं, एक लीजेंड है, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक समझदार बड़ी उम्र की पत्नी थी। दूसरा उदाहरण, फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर। फरहान अख्तर ने भी शिबानी से शादी की, जो उनसे करीब 5 साल बड़ी है। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, मजाक उड़ाया, लेकिन फरहान ने हमेशा एक ही बात कही, जब प्यार में इज्जत और समझ हो, तो उम्र मायने नहीं रखती। उनका रिश्ता दोस्ती की तरह है, दोनों एक दूसरे के सपनों में साथ देते हैं और जिंदगी को हंसते हंसते जीते हैं। तीसरा उदाहरण, मिलिंद सोमन और अंकिता कंवर। यहां केस थोड़ा उल्टा है। मिलिंद सोमन अंकिता से करीब 25 साल बड़े हैं, और फिर भी दोनों की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग और प्यार देखकर लोगों को जलन होती है। अब सोचिए, अगर मिलिंद कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है सम्मान, समझ और सहयोग। अगर ये है, तो उम्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं चाणक्य नीति के अंतिम और गहरे सबक पर। चाणक्य ने एक बहुत खास बात कही है, पति पत्नी का रिश्ता वही श्रेष्ठ होता है जहां दोनों एक दूसरे के ज्ञान से, अनुभव से और सोच से लाभ लें। मतलब यह कि अगर पत्नी आपके अनुभव से सीखती है, तो रिश्ता बढ़ता है, और अगर आप पत्नी के अनुभव से सीखते हैं, तब रिश्ता उड़ता है। इसलिए अगर कोई स्त्री उम्र में आपसे बड़ी है, पर उसके पास जिंदगी के अनुभव है, समझ है, सलीका है और रिश्ते निभाने का तरीका है, तो वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो दोस्तों, अब इस पूरे वीडियो का एक आखिरी सार निकालते हैं। अगर आप सिर्फ समाज की सोच को देखोगे, तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। लेकिन अगर आप अपने दिल और दिमाग से फैसला करोगे, तो जिंदगी बदल सकती है।
उम्र में बड़ी औरत से शादी करना कोई क्राइम नहीं है, बल्कि वो रिश्ता ज्यादा मजबूत, स्थिर और खूबसूरत हो सकता है अगर उसमें हो प्यार, सम्मान और समझ। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप समाज की सोच से ऊपर उठकर फैसला लेने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइए, क्या आप इस सोच से सहमत हैं? और अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को यह जानना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि चाणक्य की अगली नीति और जीवन के गहरे सबक आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जिंदगी में सही सोच, सही साथी और सही समय तीनों मिल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।